बहुत ढेर सारा स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज बहुपद की एक अधूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं और वो एक्सरसाइज 2.5 है। इस एक्सरसाइज के इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 6 प्रश्नों को 1 से लेकर के 6 प्रश्न इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। आज उसी के आगे पूरी एक्सरसाइज को एकदम एक एक करके सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां बच्चों क्या है। देखो 7वां प्रश्न में कहा गया है कि उपर्युक्त सर्वसमकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान बताइए। हमें क्या करना है, यहां पर सर्वसमकाओं का प्रयोग करके हमें जो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका हमें आंसर देना है। प्रश्न इस प्रकार से है। देखो 7वां प्रश्न है, इसका पहला भाग। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 99 का क्यूब का मान बताओ, और ये ऐसा नहीं बताना है कि 99 में 99 का 3 बार गुणा करके आंसर देना है, नहीं देना है। हमसे कहा है सर्वसमका का प्रयोग करिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। सर्वसमका का प्रयोग करने का मतलब पहले हमें क्या करना, जैसे 99 लिखा है बच्चों, इसको क्या हम 100 - 1 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका क्यूब ज्यों का त्यों लिख देते हैं। देखो 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, क्यूब ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये हमारा देखो ये फॉर्मेट बन गया। कौन से सर्वसमका का फॉर्मेट है? ये है x - y का होल क्यूब। देखो ध्यान दें, x - y, ये x मानते हैं, इसको y मान लें। x - y का देखो होल क्यूब बन गया कि नहीं? बताओ बच्चों, x - y का होल क्यूब बराबर हमने आपको सर्वसमका बताया होता है कितना भाई? होता है, ये होता है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x × y ब्रैकेट में x - y। ये हमने बच्चों आपको बताया है। ठीक है, अच्छा एक बात समझो, इसको याद करने का तरीका हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये देखो पहला पद है, ये दूसरा पद है, दोनों पदों के अंतर का क्यूब है। तो इसको हम यहाँ ऐसा पढ़ सकते हैं कि पहला पद जो है इसका क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 × पहला पद × दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद। देखो बच्चों ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही तो है। तो यहां भी बिल्कुल वही चीज अप्लाई अगर कर दी जाए तो ये देखो पहला पद है और ये दूसरा पद है, तो आपको लिखना है बच्चों 100 का क्यूब। ध्यान से समझना है, देखो ध्यान दें, पहला पद ये है, इसका क्यूब करना है, ये है ना x का क्यूब, तो ये x हो गया 100 का क्यूब हो गया पहले पद का क्यूब, माइनस अब करना है दूसरा पद 1 है तो आपको लिखना है 1 का क्यूब, फिर लिखना है माइनस में 3, अब लिखना है पहला इंटू दूसरा, तो पहला बच्चों है 100 × दूसरा है 1, और फिर ब्रैकेट में आपको लिखना है पहला पद माइनस दूसरा पद। बताओ बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल सूत्र के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर मान रख दिए। इनको दोनों सभी को हल करके गुणा करके जोड़ के घटा के बस आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। हमें 100 का जब क्यूब करेंगे तो 100 × 100 × 100 लिखना है, तो आपको देखो 1 पर 6 जीरो बढ़ा दो, कितनी 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 100 × 100 × 100, तो 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे, एक बार और 100 का गुणा करेंगे तो 6 जीरो। ठीक है, माइनस अब 1 का क्यूब तो पता ही है बच्चों 1 ही होता है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ देखो 100 का गुणा 3 में जब करोगे 300 का 1 में गुणा तो ये तो 300 हो जाएगा, और यहाँ पर आप 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 बचेगा। बिल्कुल ठीक है। आगे ये देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखना है, माइनस 1 माइनस देखो यहाँ पर डबल जीरो, ये डबल जीरो जो कहते हो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 27 और 3 × 27 2 29। ठीक, क्लियर बात। अब ये भी देखो माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों यहाँ पर जोड़ सकते हो, और 1 2 3 4 5 6 माइनस यहाँ लिखना है 29,701 हो जाएगा। देखो 29,700 है ना, एक और इसी में जोड़ दें तो 29,701 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको इसमें से इस राशि को घटा देना है, बस समझो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे घटाओगे बच्चों? यहाँ पर देखो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा, पक्की बात है। अब ये देखो 9 है, 9 में से 0 घटाओगे 9 बचेगा। ठीक है, ये भी देखो 9 है और इस 9 में से 7 घटाना है तो आपको यहाँ पर देखो 2 लिखना है,
इस 9 में से 9 को घटाना है, यहाँ 0 लिखना है। इस 9 में से 2 घटाना है तो 7 बचेगा, और ये देखो 9। ये देखो बच्चों इसका आंसर आएगा। ठीक है, घटाने में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। बाय द वे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे आप घटा ले, अगर 1 2 3 4 5 6 और इसमें से आपको घटाना है 29,701। कितना घटाना है? 29,701। ऐसे करके आप घटा सकते हो। ठीक है, घटा के आंसर आएगा कितना? 97,299। ठीक है, देख लो, यहाँ चेक कर लो भाई। 10 में से 1 घटाओगे 9, यहाँ 9 बचा, 9 में से ये 9 बचेगा, यहाँ 9 तो 9 में से 2 घटेगा, और सॉरी 7 घटेगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 9 में से 9 घटेगा तो 0, यहाँ 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। ठीक है, और ये आपका 9, 97,200, बिल्कुल ठीक है, 97,299। क्लियर बात होगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको करना है ये पूरा कंप्लीट। मतलब हमें 99 का जो क्यूब है उसका सीधा सीधा हमें गुणा नहीं करना है। 99 में 99 का 99 3 बार गुणा नहीं करना है, बल्कि हमें सर्वसमका का प्रयोग करके उसका आंसर देना है। क्लियर बात है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका 7वां प्रश्न का पहला खंड हो गया कि नहीं। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको दूसरा करना है। इसमें लिखा है 102 का क्यूब। क्या करना है? 102 का क्यूब। देखो यहाँ ये दूसरा प्रश्न भी हम यहाँ करके दिखा दें। लिखा है 102, इस पर क्यूब है, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ध्यान दें, इसको 100 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है? होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई। वही फॉर्मूला है इसमें, ये निशान जो बीच में माइनस के, इसमें सारे प्लस के होते हैं, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो बस इसको यहां पर देखो अप्लाई करो भाई। ये देखो x है, ये y है, x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या करना है, या ऐसे याद रखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहला पद प्लस दूसरे पद का क्यूब बराबर आपको लिखना है पहले पद का क्यूब। ठीक है, प्लस दूसरा पद है 2, तो इसका भी क्यूब करना है। पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद। बच्चों ऐसा लिखना होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। बस इसको हल करोगे तो हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 6 जीरो तो करना ही करना है ना, 100 का क्यूब करना है तो 1 2 3, ठीक है, 6 जीरो करना है। प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब हमें 8 लिखना है, प्लस 3 का गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 का 100 में गुणा 600 लिखना है, और ये आपका देखो 102। ठीक है, 100 में 2 जोड़ोगे तो 102। बस समझो इसका भी आंसर मिल गया। कैसे? देखो ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 जीरो, प्लस इसमें देखो ये 8 है, और यहाँ पर 600 का 102 में गुणा करें तो डबल जीरो, तो ये वाली देखो 2 जीरो है, उसको तो सीधा सीधा बढ़ाना होता है। बस 6 का गुणा कर दें, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। ठीक है, अब यहाँ से 8 इसमें जोड़ेंगे, और फिर इसके बाद में देखो 1 2 3 4 5 6, प्लस यहाँ देखो इसका पहले जोड़ दें, 6 12 0 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 61,208। अब बस 61,200 मतलब 6,000 या 61,000 है ना, 61,208 है। बस इसको हम यहाँ पर जोड़ दें, आंसर हमें मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, पहला अंक जोड़ेंगे, देखो 8 हो जाएगा। दूसरा अंक, ये दूसरा अंक के साथ जोड़ेंगे, ये देखो 0 हो जाएगा। ये तीसरा अंक 2 है, यहाँ पर देखो 0 है, ये 2 मिलेगा। फिर ये 1 को भी जोड़ेंगे 0 के साथ तो 1 ही मिलेगा। 6 को हम जोड़ेंगे 0 के साथ में तो यहाँ पर 6 मिलेगा, और ये 0 और ये 1। क्लियर बात है। ठीक है, अगर हमने बताया कि अगर आपको जोड़ने में कोई दिक्कत समझ में आए तो ऊपर नीचे रख के बिल्कुल आप जोड़ सकते हो। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो बच्चों ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान से सारे प्रश्न हैं। थोड़ा पेशेंस रख के आपको काम करना है, धैर्य रख के काम करना है। ठीक है, तो चलो इसके बाद बच्चों तीसरा पार्ट आपको खुद करना है। 998 का क्यूब जो लिखा है, इसको थोड़ा हम हिंट कर देते हैं। आपको क्या लिखना है? 998 और इसका क्यूब लिखना है। तो बस इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान दें, 1000 में से अगर 2 कम कर लें तो 998 बचेगा कि नहीं। तो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लिख के इसका हमें इस वाले देखो फॉर्मूले से, ये इसका फॉर्मेट यही तो होगा, इसका
फॉर्मेट होगा वो ये होगा, तो आपको इस वाले फॉर्मूले से इसको हल करना है। ठीक है, क्लियर बात है। तो बच्चों इसको आप खुद करोगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों इसको नोट करते रहें, एक एक करके नोट करते रहें, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। ठीक है, रब कर लेते हैं। इसके बाद आप डालें क्वेश्चन नंबर 8वां अपनी कॉपी में 8वां नंबर डाल लें। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करिए। देखो इसमें अब आपको गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। ध्यान से समझो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 और जो 8वां प्रश्न है उसका पहला भाग देखें। क्या लिखा है पहला भाग? यहां पर हमें दिया गया है 8a का क्यूब, 8a क्यूब प्लस b क्यूब, 8a क्यूब प्लस b क्यूब, प्लस में है 12 इंटू में a स्क्वायर b, प्लस में यहां है 6 a इंटू b का स्क्वायर। देखो ध्यान दें, ये आपका प्रश्न है बच्चों। प्रश्न वही है, समझो थोड़ा सा। देखो यहां पर समझने की बात है, अभी हमने आपको एक जो फॉर्मूला जो बताया था x प्लस वाई का होल क्यूब, उसका हमने देखो ऐसे बताया था कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, उसका जो प्रसार करते हैं वो इस प्रकार से होता है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है। बाय द वे अगर ये लिखा हो तो इसको ये लिख सकते हैं, ये आपका प्रसारित रूप है। और अगर इसके गुणनखंड आपसे करवाए जाए तो आपको ये लिखना है x प्लस वाई का होल क्यूब, यही तो होता है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यही फॉर्मेट आपका प्रश्न का है। मतलब अब प्रश्न आपका ऐसा है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो इसको हमें लिखना है x प्लस वाई का होल क्यूब, ऐसा हमें अब लिखना है। ये दिया गया है, इसको हम ये लिख सकते हैं। इसके फॉर्मेट में ये आपका देखो प्रश्न है, इसको हम हल करने की कोशिश, पहले उसका फॉर्मेट बनाने की कोशिश करें। मतलब पहला पद x है, x का क्यूब है, यहां पर पहला पद है, देखो यहां 8 पर क्यूब नहीं है, तो 8 पर क्यूब तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। हमें क्या करना है, 2a का क्यूब लिखना है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है ना। तो हमें क्या करना है, 8 का घनमूल यहां लिखना है। 8 का घनमूल 2 होता है, a क्यूब का घनमूल a होता है, तो इसको हम 2a का क्यूब लिखेंगे बच्चों। ठीक है, 2a का क्यूब 8a क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। तो इसको देखो यहां पर जब क्यूब था तो यहां भी देखो क्यूब हो गया, x के जगह पर 2a हो गया। आगे प्लस, यहां देखो b लिखा है तो b पर तो हम सीधा क्यूब लगा दें, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। फिर आगे देखो प्लस का निशान लगाओ। इन दोनों जगह से आप ध्यान से देखो, ध्यान से यहां से इन दोनों जगह से क्या हमें 6ab कॉमन दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दे रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, दोनों जगह से 6 कॉमन है। ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी भी कॉमन में है। क्या करना है, 6 का यहाँ देखो भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो 2 ए स्क्वायर में a का भाग देंगे तो a बचेगा, जबकि b से b पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2a तो यहाँ बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का निशान लगाते हैं, 6 का 6 से भाग पूरा कैंसिल, a का a से भाग पूरा कैंसिल। अब b स्क्वायर में जब b का भाग करेंगे तो एक b यहाँ पर बचेगा। बात आ रही समझ में? अब थोड़ा सा और आगे इसको देखो बढ़ाए, थोड़ा और आगे। यहां पर देखो ये तो आपका बिल्कुल ठीक है, 2a का क्यूब प्लस b क्यूब, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्लस आगे ध्यान से देखो तो हमें 3 चाहिए, 3। तो कोई बात नहीं, यहां पर 6 लिखा है, इसको हम 3 इंटू में 2a इंटू b लिख दें, कोई समस्या है क्या? 3 दूनी 6, ठीक है कि नहीं? 3 दूनी 6ab, तो 6ab को हमने 3 इंटू 2ab लिख लिया। ठीक है, और ब्रैकेट में जो लिखा है वो आप ज्यों का त्यों लिख दें, ये ज्यों का त्यों। अब बताओ बच्चों, बिल्कुल एकदम इसका फॉर्मेट ये बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल इसकी शक्ल और इसकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। ये है आपका पहला पद, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद। देखो ध्यान दें, जो यहां लिखा है बिल्कुल वही रूप यहां लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पहला पद प्लस दूसरे पद का क्यूब लिख सकते हैं। तो पहला पद ये है प्लस दूसरा पद ये है, तो हमें इसका होल क्यूब लिखना है बच्चों। यही इसका आंसर है, ये आंसर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम एक एक करके सारे प्रश्नों को आपको समझना है। चलो इसको नोट करने के बाद इसका एक और भाग देख लेते हैं। देखो ध्यान दें, जो माइनस में है सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो,
नोट कर लिया बच्चों। चलो सेकंड पार्ट देखो इसका, इस पूरे को रब कर लेते हैं और जो इसका सेकंड भाग है वो देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इस प्रकार से लिखा है बच्चों, बिल्कुल सेम है, एकदम सेम, केवल माइनस प्लस का चक्कर है, बस उसको उसके लिए हमने यहाँ पर इसको हल करना चाहा कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार की आपसे गलती ना हो जाए। 8a का क्यूब माइनस लिखा है b का क्यूब, माइनस में इधर है 12a स्क्वायर b और ये प्लस में लिखा हुआ है 6ab का स्क्वायर। ठीक, ये है बच्चों प्रश्न आपका। अब क्या करना है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या करना है। हमें यहां पर देखो ये 8a का क्यूब लिखा है, तो भाई इसको तो हमें बिल्कुल उसी प्रकार सिमिलर तरीका से करना है। 8 का घनमूल 2, a क्यूब का घनमूल a, तो हमें 2a का होल क्यूब लिखना है। क्लियर बात है। चलो आगे देखो माइनस का चिन्ह है और यहां पर लिखा है b का क्यूब, तो इसको तो हम b क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान से। बच्चों यहाँ पर ये आपका जो प्रश्न है वो देखो, पहले हम जो आपका सर्वसम का है उसका हम यहाँ पर रूप लिख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई, ब्रैकेट में x माइनस वाई अगर होता है तो इसको हम x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से। ठीक है, इस प्रकार से अगर लिखा हो पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला माइनस दूसरा अगर लिखा है तो इसको हम पहला पद का क्यूब माइनस सॉरी यहां पर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, इस तरीके। अभी हमने यही तो बताया था। ठीक है, फिर से समझो, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा पद बराबर होता है पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब होता है कि नहीं। तो यही फॉर्मेट हमें बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। देखो ध्यान दें, 2a का क्यूब, इसको हम 8a का क्यूब लिखा है, इसको हम 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस b का क्यूब बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इन दोनों जगह से माइनस में 6ab देखो कॉमन है कि नहीं है, तो यहां देखो 6 का भाग करोगे 2 बार जाएगा और एक a बचेगा, जबकि b पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखो माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस यहां पर आपको माइनस लिखना है। 6 से 6 पूरा कैंसिल, a से a पूरा कैंसिल। अब b स्क्वायर से b में भाग करोगे तो एक b यहां पर बचेगा। ठीक है, अब और थोड़ा आगे बढ़े, देखो ध्यान दें, यहां पर 2a और इसका होल क्यूब लिखना है, माइनस b का भी क्यूब लिखना है, माइनस यहां देखो क्या होता है 3 होता है, तो हमें क्या करना है यहाँ 3 इंटू में 2a इंटू बी, देखो इस प्रकार आप लिख सकते हो, 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 को हम लिख दिया 3 इंटू 2 और a और इंटू b, और यहां पर देखो 2a माइनस b यूं कर। क्लियर बात हो रही। अब आप ध्यान से समझो कि ये वाला फॉर्मेट है इसका कि नहीं, ये जो आपकी सर्वसम का है उसी रूप का आपका ये देखो प्रश्न बन गया। पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा बराबर होता है पहला माइनस दूसरे पद का होल क्यूब। पहले पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब होता है। बस बच्चों यही इसका देखो आंसर है। बात क्लियर आ रही समझ में। तो अगर यहां पर इस प्रकार से हो, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, ब्रैकेट में पहला माइनस दूसरा बराबर पहला पद माइनस दूसरा पद का होल क्यूब लिखना है। तो बस यही देखो यहां पर है, ये पहला पद है, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद बराबर पहला पद माइनस दूसरा पद लिखा है। इसको हम लिख सकते हैं पहला पद माइनस दूसरा पद का होल क्यूब। बात बच्चों बिल्कुल समझ में आई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो इसका और आगे नोट करते रहें बच्चों, एक एक सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद देखो एक और आगे का तीसरा प्रश्न भी दिखाएंगे। देखो तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका 8वें प्रश्न का तीसरा जो भाग है वो कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखो यहाँ है 27 और माइनस में है 125 इंटू ए का क्यूब, माइनस में 135 ए, और ये है प्लस में 225 ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका देखो बच्चों प्रश्न है। तो इसको भी हम हमें देखो उसी रूप में
जो हमने आपके दो प्रश्न बताए ना, दो रूप बताए हैं, किसी न किसी रूप का ये भी है प्रश्न, बस बनाने की बात है, इसको बनाने की कोशिश करें उसी रूप में। उसी रूप में पहले इसको हम प्रश्न को उसकी शक्ल बनाएं, ठीक है, जो आपका सर्वसम का है उसकी शक्ल में ये प्रश्न होना चाहिए, तब उसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। बच्चों यहाँ लिखा है 27, तो आपको लिखना है 3 का क्यूब, भाई होता है 27, 3 का क्यूब 27 तो होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 या 9 या 27, तो हमने 27 का घनमूल लिख लिया 3, 3 का क्यूब लिख दें, ठीक है, माइनस का निशान, बिल्कुल ठीक। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5, 125 का घनमूल कितना होता है 5, ए क्यूब को हम ए लिख के होल आप क्यूब यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है बात। तो बच्चों इन दोनों पदों से आपको क्या करना है, देखो कॉमन ध्यान से समझना है कि 135 ए यहाँ है, 225 ए स्क्वायर यहाँ है, दोनों पदों से आपको ध्यान से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आपको देखो दिमाग लगाओ, पूरी बात समझो कि कौन सी ऐसी राशि है जो यहाँ से दोनों पदों से कॉमन है। तो यहाँ बच्चों 45 ए हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। देखो 45 का भाग 135 में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ए से ए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, और 45 का भाग 225 में भी चला जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ लिखा है, ए कॉमन है, इसका मतलब 45 ए इन दोनों पदों से कॉमन है। भाग दे देते हैं, 45 या 135 होता है, तो बच्चों यहाँ पर 3 बार भाग चला जाएगा, ए से ए पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो 225 में 45 का भाग देके दिखा देते हैं, 225 में 45 का भाग देखो कितने बार जाएगा, यहाँ पर हमें 5 बार देखो दिखाई दे रहा है, 5 पंचे 25 और 5 को 20, 2 22, देखो ध्यान से 5 बार जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है 5, ए स्क्वायर से ए कैंसिल एक बार हो जाएगा और एक बार आपको ए लिखना है, इतना बोलो बच्चों यहाँ तक ठीक है। इसके और आगे थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ देखो 3 का क्यूब बिल्कुल ठीक है, -5 ए इसका क्यूब होल क्यूब है, ये भी बिल्कुल ठीक है, माइनस देखो फॉर्मेट हमने आपको अभी सूत्र जो बताया सर्वसम का बताया, उसमें हमने बताया कैसे होना चाहिए, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई ब्रैकेट x माइनस वाई, जो इसका पूरे का हम गुणनखंड करते हैं और लिखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसे ही तो कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें पहला पद का क्यूब, यहाँ देखो 3 है, 3 का क्यूब है, माइनस फिर माइनस भी ठीक है, दूसरे पद का क्यूब यहाँ देखो दूसरा पद है 5a, 5a का क्यूब, ये भी बिल्कुल ठीक है, फिर हमें माइनस, ये माइनस भी है, 3 चाहिए तो भाई 3 लिख लेते हैं, देखो 3, और ये आपका जो लिखा हुआ है 3, फिर क्या आएंगे x इंटू वाई, x इंटू वाई का मतलब पहला पद इंटू दूसरा पद, तो पहला पद देखो कितना है 3 है, और इंटू में दूसरा पद कितना है 5a है, ठीक है, इतनी बात, पहला पद इंटू दूसरा पद, और ब्रैकेट में ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है 3 माइनस 5a। ध्यान से समझो, यहाँ पर यदि इन सबका गुणनफल देखो इसके बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है, देखो 3 3 का 9, 9 पंचे 45a, इस 45a को हमने तोड़ मोड़ के लिख दिया, ठीक, क्यों लिखा है तोड़ के, क्योंकि हमें इस सर्वसमका की शक्ल बनानी है। जब ये सर्वसमका की शक्ल होती है तो इसको हम x माइनस वाई का होल क्यूब लिखते हैं, अर्थात पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब लिखते हैं। तो आप यहां पर आप देख सकते हो, इसको हम 3 माइनस 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से ध्यान से समझो, 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये पहला पद है देखो पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद, ध्यान से देखो 3 है, दूसरा पद 5 है, पहला पद इंटू दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद, लिखा है बिल्कुल वही फॉर्मेट। तो इसको हम लिख सकते हैं पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें सर्वसमका की जो शक्ल है उस शक्ल में प्रश्न को बनाना है, तब उस सर्वसमका को हम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लें, ये 8वां प्रश्न का तीसरा भाग है बच्चों, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको ये चौथा प्रश्न है, उस पर आप खुद थोड़ा ट्राई मारें अच्छे से, मेरे ख्याल से कतई कोई समस्या नहीं आएगी, यही आपका फॉर्मेट बनेगा माइनस वाला, ठीक है। तो इसको आप स्वयं करेंगे, और इसके बाद देखो हम एक प्रश्न और कर लेते हैं, ये बटे अटे में लिखा है ना, आपको हो सकता है कुछ समस्या दिखाई दे रही हो, वैसे समस्या कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम आसान बात है, हम आपको 5वां प्रश्न करके दिखा देते हैं, ठीक है। चौथा आपके लिए हमने छोड़ दिया,
अब पांचवा प्रश्न देखो, ये आपका पांचवा देखो, इसमें लिखा है 27 पी का क्यूब माइनस में है 1/216 माइनस में है 9/2 इंटू में पी स्क्वायर और प्लस में लिखा है 1/4 इंटू पी। बस है तो बिल्कुल एकदम सिमिलर, एकदम सिमिलर, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, एकदम सिमिलर है। तो हमें सूत्र की पहले शक्ल बनानी है, इस प्रश्न को उसी सर्वसमका की शक्ल में बनाना है। ध्यान से समझो, यहाँ 27 का घनमूल 3 होता है बच्चों, पी क्यूब को हम पी का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3 पी का होल क्यूब लिख सकते हैं ना। चलो आगे देखो, माइनस का निशान है, यहां पर इसको हम 216 है ना, एक का घनमूल तो एक ही होता है, 216 का घनमूल बच्चों 6 होता है, 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, तो उसको हम 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे तो बच्चों इन दोनों पदों से यहां से देखो माइनस में 1/2, यहां देखो बटे में 2 है, यहां बटे में 4 है, तो 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, पी स्क्वायर और पी से भी हमें यहां से देखो पी कॉमन दिखाई दे रहा है, 1/2 पी कॉमन लेने के बाद देखो बचेगा कितना, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर से 1 पी ये कैंसिल हो जाएगा, 1 पी यहाँ बचेगा और 9 बचेगा, तो यहाँ पर बच्चों 9 पी लिखना है, ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस लिखना है, 1/4 है, ये 1/2 है, तो 1/2 यहाँ बचेगा और इसके साथ पी पूरा कॉमन में चला जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखो, अब हमें अभी शक्ल पूरी बनी नहीं, एकदम फिट शक्ल बनानी है। देखो क्या करना है, ये 3 पी लिखा है, इसका होल क्यूब ज्यों का त्यों, माइनस 1/6 इसका होल क्यूब, ये भी ज्यों का त्यों, अब आगे माइनस का निशान है, इसको भी ज्यों का त्यों। ठीक है, अब हमें बच्चों यहां से क्या करना है, यहां से भी देखो अब हमें कुछ जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ जबरदस्ती। देखो क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों पदों से हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन अगर हम ले लें, 3 कॉमन अगर हम ले लें तो यहाँ देखो 3 कॉमन में आ गया, 1/2 पी ये ज्यों का त्यों है, 3 ये कॉमन वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें 3 पी बचेगा, ये माइनस का निशान लगा दो, यहाँ 3 से देखो 1/2 में 3 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 हो जाएगा, तो आपको यहाँ लिखना है 1/6। ठीक है, यहाँ पर देखो भाग 3 से देना है, तो 3/1 लिख दो, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 1/6 होगा ना। तो इस तरीके से बच्चों, और आगे देखो ध्यान दें, देखो ध्यान दें, 3 पी इसका होल क्यूब, ये भी बिल्कुल ठीक है, माइनस में 1/6 इसका होल क्यूब, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर -3 इंटू, ये देखो पहला पद कितना है 3 पी और दूसरा पद कितना है 1/6, ध्यान से समझना है, पहला देखो 3 लिखना है, फिर पहला पद लिखना है इंटू ये दूसरा पद लिखना है, और ये ब्रैकेट में 3 पी माइनस 1/6 ये ज्यों का त्यों लिखना है। इसको आप हल करोगे बिल्कुल इतनी वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, ये आपका लिखा हुआ है 6, और यहां से अगर इसको कैंसिल करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3/2 होगा कि नहीं, 3/2 ही बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से ये देखो सूत्र की बिल्कुल एकदम शक्ल बन गई है ना, पहला पद का क्यूब, ये माइनस दूसरे पद का क्यूब, -3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद, बराबर हम लिखते हैं पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब, अर्थात पहला पद है 3 पी माइनस दूसरा पद है 1/6 और इसका हम होल क्यूब लिखेंगे। अब देखो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका चौथा प्रश्न है, इसको भी आप नोट कर लें। ठीक है, ये चौथा प्रश्न हो गया। इसी में एक चौथा प्रश्न, चौथा नहीं बल्कि ये आपका 5वां प्रश्न था, चौथा हमने आपको अपने घर के होमवर्क के लिए दिया। ठीक है, इसको आप करोगे तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे आपको अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9। देखो ध्यान दें, अब यहाँ पर सर्वसमका को सिद्ध करवाया गया है, इसको हम रब कर लेते हैं। 9वें प्रश्न में सर्वसमका को सिद्ध करवाया गया है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब, 9वां का पहला भाग है, इसमें लिखा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब बराबर जो है वो होता है x प्लस वाई, और इंटू में ये होता है, देखो ध्यान दें, इंटू लिखा है x का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर।
ठीक है, ये आपका एक सर्वसम ही है, इसको सिद्ध करके दिखाओ, ऐसा प्रश्न कहता है। क्या करना है? सिद्ध करना है। बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? देखो ध्यान से, अभी हमने सर्वसम का जो बताई है, सर्वसम का वो देखो इस प्रकार से लिखिए कि x प्लस वाई का जो होल क्यूब होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब होता है, उसको हम लिखते हैं x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, और ये प्लस में 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये अभी अभी इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया आपको, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है। बिल्कुल सही है। अगर इसको हम ऐसा चाहें कि भाई अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना चाहें तो ये वाला पद हमें इधर ले आना पड़ेगा। कुल मिला के इसका अगर हम पक्षांतर कर दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालें, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3x इंटू वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख सकते हैं। ध्यान से समझना है, ये प्लस वाला पद जो है ना वो इधर ले जाओगे तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो वही चीज हमने की है। देखो x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बराबर ये पद माइनस ये पद, देखो ये पद माइनस, ठीक है। अब आगे देखो हमें इसकी वैल्यू क्या सिद्ध करके दिखानी है, ये बिल्कुल एकदम आसान से, बहुत ध्यान से समझना है। x का क्यूब, चलो इसको फिर लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमें x प्लस वाई देखो कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों जगह से दे रहा है ना। x प्लस वाई अगर कॉमन हम ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। ये माइनस का चिन्ह लगा दो, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का कितना 3x इंटू वाई ये बचेगा। इतनी बात ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ाएं, यहाँ पर x प्लस वाई ये ज्यों का त्यों, और इसके बाद यहाँ पर इसका होल स्क्वायर जो लिखा है उसका प्रसार आपको पता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। क्लियर बात है। फिर माइनस में 3x इंटू वाई ये आपको ज्यों का त्यों रखना है, ठीक। अब आगे x प्लस वाई फिर ज्यों का त्यों, और यहाँ आप देख सकते हो x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और ये माइनस में 3x वाई है, इसमें से 2x वाई ये आप प्लस का है तो ये घट जाएगा। माइनस का कितना बचेगा? माइनस में 1x वाई बचेगा, जो कि देखो ध्यान से यो यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब सीधी बात है कि x प्लस वाई ये है और ये एक्स स्क्वायर, अगर आप चाहो तो इस पद को बीच में लिख दो, नहीं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ये देखो हमारा RHS आ गया, हमने LHS लेके चले थे, RHS आ गया। या ऐसे कहें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना आ गया? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। प्रूफ्ड हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों एकदम समझ में बात आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या, ठीक है। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको इसका अगला भाग करना है, ये आप खुद कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से देखो सिद्ध करवाया गया है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताओ। तो भाई अगर यहाँ पर माइनस होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताओ, तो हमें फिर ये वाला देखो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये सर्वसमका का प्रसार करना है बिल्कुल इसी प्रकार से, और हल करके हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करें। चलो बच्चों इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, 10वां प्रश्न है ना। 10वां प्रश्न क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 10वां लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करिए। बच्चों यहां भी देखो गुणनखंड करना है, बड़े आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 10वां, और इसमें इसका पहला भाग देखो हमें दिया गया है 27 वाई का क्यूब, और प्लस यहाँ पर दिया गया है दूसरा पद दिया गया है 125 जेड का क्यूब। ये देखो हमारा प्रश्न है, इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले एक सर्वसम का हमने प्रूव किया था, देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूव किया था।
इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब बराबर पहला पद प्लस दूसरा पद और दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का स्क्वायर माइनस इन दोनों पदों का गुणनफल प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, या ऐसे कह दें पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणनफल। इसको बाद में भी कह सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये सर्वसमता का हमें देखो इस पर अप्लाई करना है। पहले हमें ये जो सर्वसमता लिखी है उसी के अनुरूप इसको हमें बनाना है, मतलब उसकी शक्ल प्रश्न की इसी सर्वसमता की शक्ल बनानी है। तो भाई बन जाएगी बिल्कुल 27 का घनमूल ले लो, 3 होता है बाई क्यूब का घनमूल बाई और इसका होल क्यूब लगा दो, 3 बाई का होल क्यूब। ठीक है, प्लस का निशान लगाएं, यहां पर 125 लिखा है और 125 का वर्गमूल घनमूल 5 होता है, आपको यहाँ पर 5 जेड का होल क्यूब लिखना है, 5 जेड का होल क्यूब। अब बता दो बिल्कुल एकदम शक्ल एकदम फिट बन गई। ये आपका देखो पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब, पहला पद प्लस दूसरा पद। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो ध्यान दो कौन किसका है भाई, यहाँ पर ये पहला पद हो गया कितना, ये 3 बाई और दूसरा पद है 5 जेड। ठीक है, तो आपको लिखना है पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद प्लस दूसरा पद। ठीक है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तो एक ब्रैकेट में तो होता है पहला पद प्लस दूसरा पद और दूसरे ब्रैकेट में होता है पहले पद का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर 3 बाई का हमें स्क्वायर लिखना है, पहले पद का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान लगा दें, दूसरे पद का स्क्वायर है 5 जेड और 5 जेड का भी हमें स्क्वायर करना है। फिर इसके बाद देखो माइनस है, चाहो तो माइनस बीच में कर सकते हो और अदरवाइज ये पद हम बाद में रख दें, ये पहले लिख लें फिर ये लिख लें फिर लास्ट में ये लिख दें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो माइनस अब इन दोनों का गुणनफल कर दें। कौन कौन से पद का गुणा करना है, पहला पद और इनटू में दूसरा पद, ये हमें लिखना होता है। क्लियर बात हो गई, बराबर। इसका देखो आंसर हमें मिलेगा 3 बाई प्लस 5 जेड। यहां पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर 9 बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और जेड का स्क्वायर यहां पर देखो जेड स्क्वायर मिल जाएगा, फिर माइनस। अब इन दोनों का गुणा कर लें, 3 और 5 का गुणा 3 पंचे 15 और बाई और जेड का गुणा बाई इंटू जेड, ये देखो इसका आंसर हो गया। ठीक, ये पद बाई द वे यहां लिखा हो आंसर में तो कोई समस्या नहीं समझना है आपको। यहां पर देखो 3 बाई प्लस 5 जेड, ये तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप यहां से देखो 9 बाई स्क्वायर, ये वाला पद बीच में लिखा हो माइनस में 15 बाई जेड और प्लस 25 जेड स्क्वायर, देखो ऐसा भी लिखा मिल सकता है। एक ही बात है बच्चों, चाहे तो आप ये लिख लें चाहे आप ये लिख दें, कोई समस्या वाली बात। ठीक है, उम्मीद है कि बिल्कुल एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एक दूसरा और प्रश्न है, इसी में एक और प्रश्न दिया गया है जिसमें बीच में माइनस है। तो अगर माइनस वाला सर्वसमता होता है, माइनस वाला सर्वसमता, तो क्या करते हैं, बिल्कुल आसान सा परिवर्तन, देखो अभी करके बताएं। इसको रब कर लें, देखो नोट करते रहो बच्चों, एक एक प्रश्न आपको नोट करना है बड़े आराम से पूरी बातें समझ के। ठीक है, नोट करते रहो। अब पहुंचते हैं 10वां प्रश्न का ये सेकंड भाग। ठीक है, सेकंड नंबर डाल लो भाई, सेकंड नंबर, और इसमें लिखा हुआ है 64 एम क्यूब, कितना है देखो 64 एम का क्यूब माइनस 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब, 343 एन का क्यूब। ये आपका देखो बच्चों प्रश्न है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें भी ध्यान से समझो, इसमें ये देखो बीच में माइनस है ना, तो यहां पर ये आपका एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इस फॉर्मेट में देखो प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, यहां पर ये पद पहला हो जाएगा, इस पर क्यूब, माइनस ये दूसरा हो जाएगा, इस पर क्यूब। पहला है आपका एक्स और दूसरा है आपका वाई, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब मतलब पहले पद का क्यूब माइनस दूसरा पद का क्यूब, बराबर होता है पहला पद माइनस दूसरा पद, और दूसरे ब्रैकेट में होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों पदों का गुणनफल। ये आपका फॉर्मूला है ना, ये सर्वसमता है। तो बस इसी के शक्ल में आपको इसको बनाना है। यहां पर देखो 64 पर तो क्यूब नहीं है ना,
इसलिए इसका हमें घनमूल लेके क्यूब लगाना है। 64 का घनमूल 4 होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो यहाँ पर 64 का घनमूल 4 लिखना है, m क्यूब का घनमूल m लिखना है और इसका होल क्यूब। ठीक है, फिर बीच में माइनस। यहाँ भी देखो 343 है ना, तो 343 का घनमूल बताओ। 7 सत्ते 49, 7 गुणे 7 करेंगे 49 हो जाएगा, और 7 का गुणा करो तो 7 निम 63 और 7 चौको 28 और 6 34, बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम 7n का होल क्यूब बच्चों लिख सकते हैं, 7n का होल क्यूब। ठीक है, 7 का घन करोगे तो 343 होगा, या ये कहें 343 का घनमूल 7 होता है, n क्यूब का घनमूल n। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चों यहां पर देखो पहला पद हो गया 4m, दूसरा पद हो गया 7n। बस इस पर देखो अब हम सर्वसम का अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? पहला पद, ये आपका पहला पद माइनस ये आपका दूसरा पद, पहला पद माइनस दूसरा पद, पहला माइनस दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक है, अगले में क्या लिखना है? पहले पद का स्क्वायर करना है। तो बच्चों पहला पद है कितना? 4m है, अब इसका स्क्वायर कर दो, प्लस अब दूसरा पद का स्क्वायर करना है, दूसरा पद 7n है, इसका भी स्क्वायर कर दें, फिर प्लस अब इन दोनों का गुणा कर दें। काय का गुणा? 4m में 7n का गुणा कर दें। बस समझो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखो एक स्टेप और आगे और आपका आंसर आपके हाथ में है। 4m माइनस 7n ये ज्यों का त्यों रखना है, और यहां से देखो इसका जब स्क्वायर करोगे 4 चौको 16m स्क्वायर, देखो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16m स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर तो पता ही है, 7 सत्ते 49n स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा, और प्लस 7 चौको 28 लिख दें, m और n का गुणा mn लिख दें। देखो बच्चों ये इसका आंसर है। ठीक है, और इसमें भी हो सकता है कि 28mn बीच में हो, ये इधर हो जाए, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 10वां प्रश्न का सेकंड भाग। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें। इसके आगे अब हम लोग पहुंच जाते हैं एकदम बढ़िया से सवाल नंबर 11 में, है ना। 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, तो 11वां प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। आप कर दें एक नई सर्वसम का, ये अब आपको 11वें प्रश्न में मिलेगी। 11वें प्रश्न के ऊपर एक नई सर्वसम का है, देखो ध्यान दें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। इसमें लिखा हुआ है 27x का क्यूब, 27x क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, और ये है आपके पास माइनस में 9x इंटू बाई इंटू जेड, 9x बाई जेड। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। और इसमें अब देखो ध्यान से कौन सी सर्वसम का, पहले प्रश्न को देख के हमें ये देखना है कि इसमें कौन सी सर्वसम का हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न को देख के उसकी शक्ल देखनी है कि ये किस शक्ल का आपका प्रश्न है। ठीक है, किस सर्वसम का की शक्ल का प्रश्न है। तो बच्चों हमें आपको यहाँ पर याद दिला दें कि ये कौन सी सर्वसम का की शक्ल का है। ध्यान से समझो, अगर प्रश्न ऐसा होता है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3x इंटू वाई इंटू जेड, तब हम इसका आंसर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। देखो ध्यान दें, इसके गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर इस रूप में आपकी सर्वसम होती है तो हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ये पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर माइनस पहले दूसरे का गुणनफल माइनस दूसरे और तीसरे का गुणनफल माइनस तीसरे और पहले का गुणनफल। ये देखो सर्वसम हमारी होती है। एक बार फिर से समझें, ये पहला पद है इसका क्यूब प्लस दूसरा पद का क्यूब, ये तीसरा पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद। ये हमारा फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मेट हमें मिलता है तो इसका हमें आंसर देना है पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद एक ब्रैकेट में रखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में करते हैं पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर माइनस अब इन दोनों पदों का गुणनफल माइनस दूसरे और तीसरे का गुणनफल माइनस तीसरे और पहले का गुणनफल। ये हमारा फॉर्मेट है। क्लियर बात है। तो अब बच्चों हमें इसी प्रश्न को हमें इस रूप में बनाना है। अभी रूप हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम ठीक बनाएंगे तब हम सूत्र को अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान दें, ये 27 पर तो क्यूब है नहीं,
तो हमें इस 27 का घनमूल लेके होल क्यूब लगाना है। 27 का घनमूल 3 होता है, एक्स क्यूब का घनमूल एक्स और इसका होल क्यूब लिख दें। अब कोई दिक्कत नहीं, पहला पद हमारा 3x हो गया। पहला पद कितना हो गया? 3x। ठीक है, प्लस का निशान तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर y पर क्यूब लगा दें, इस पर तो कोई समस्या ही नहीं है। z पर क्यूब लगा दें, इस पर भी कोई समस्या नहीं है। फिर माइनस, ध्यान से समझना है। अब क्या करना है, तो ध्यान दें, माइनस के बाद ये 3 है ना, 3 लिख लें। फिर लिखना है पहला पद इंटू फिर दूसरा पद इंटू तीसरा पद। ध्यान से समझो, ये अपने आप देखो यही बन जाएगा 3 का 9x/z, 9x/z। क्लियर बात? बिल्कुल एकदम शक्ल प्रश्न की बन गई। जो आपका प्रश्न है वो आपका बिल्कुल सर्वसमका की शक्ल में बन गया। पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस तीसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा इंटू तीसरा। ठीक है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हम आंसर लिखेंगे, पहले ब्रैकेट में हमें लिखना है पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद लिखना है। पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद पहले ब्रैकेट में लिखना है। यहां देखो, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, इसका हमें पहले वाले पद का स्क्वायर करना है, मतलब 3x का हमें स्क्वायर करना है, प्लस दूसरा पद है y का भी स्क्वायर करना है, तीसरा पद है z का भी स्क्वायर करना है। देखो, अगर सिंगल कोई x हो तो इसको x का स्क्वायर लिख दें या होल स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है। इसी प्रकार y लिखा है, इस पर ब्रैकेट ना लगाएं, इसमें ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है। y स्क्वायर मानी y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार z स्क्वायर मतलब z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। फिर आगे क्या होता है? माइनस। अब पहला पद इंटू दूसरा पद। बच्चों, पहला पद देखो ये है, दूसरा ये है, तो इन दोनों का गुणा कर दें, 3x में गुणा y का कर दें। फिर माइनस का निशान लगाओ, है ना माइनस। फिर क्या करना है, दूसरा पद और तीसरे पद का गुणा कर दें। दूसरा पद है y, तीसरा पद है z, तो y और z का गुणा कर दें। फिर माइनस, और फिर पहला और तीसरा पद का गुणा करना है। तो पहला पद है 3x और तीसरा पद है आपका z। ये है आपका देखो आंसर। ठीक, थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से देखो 3x प्लस y प्लस z, ये बिल्कुल ठीक है। आगे यहां पर 3x का जब स्क्वायर करोगे बच्चों 9x स्क्वायर मिलेगा। इतनी बात तो बिल्कुल एकदम आराम से आप जानते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये आगे प्लस y स्क्वायर ज्यों का त्यों, प्लस z स्क्वायर ये भी ज्यों का त्यों, माइनस 3x इंटू y ये भी ठीक है, माइनस yz माइनस 3xz। आपको इस प्रकार से देखो इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपके इसके गुणनखंड हैं। बताओ, किसी प्रकार की कोई डाउट वाली बात नहीं है। बड़े आराम से एक एक पॉइंट आपको समझना है। और ये आपका प्रश्न संख्या 11 है। ठीक है, नोट कर लें बच्चों इसको। प्रश्न संख्या 11 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और 12वां प्रश्न एकदम बेहद आसान सा प्रश्न है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे कहा गया है, इसको देखो हल करने की कोशिश करेंगे। इसको रब कर लें, नोट कर लिया बढ़िया सा। हाँ, नोट करते रहो भाई, नोट जरूर करते रहो, एक एक प्रश्न को नोट करना है। ठीक है, आगे अब आपको क्वेश्चन नंबर डाल लें भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां। ठीक है, नंबर डालें 12वां। और 12वां प्रश्न जो है वो आप अपनी बुक पर पहले लिखें, कॉपी पे पहले लिखें। और यहाँ पर ये प्रश्न है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड बराबर, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है 1/2 के आगे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर सेकेंड वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड इसका भी होल स्क्वायर है प्लस z माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। ये यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों प्रश्न लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर इसका हल करके देना है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, बड़े आराम से समझना है। हम इस सर्वसमका का हल जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, बस इसी को हमें ये बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझो भाई। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम इसकी LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS है हमारे पास x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3x इंटू वाई इंटू जेड। बताओ बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको बड़े आराम से हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। यहाँ ऐसा इसको लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। हमें पता है
पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस तीसरे पद का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा इंटू तीसरा पद बराबर होता है पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर माइनस पहला पद इंटू दूसरा पद माइनस दूसरा इंटू तीसरा पद माइनस तीसरा पद इंटू पहला पद, ऐसा होता है। ये हमें सर्वसम का ज्ञात है, बहुत अच्छे से हमें प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, आगे हमें इसको देखो ये आरएचएस में क्या ले आना है, ये ले आना है। तो भाई ये x प्लस वाई प्लस जेड तो मिल रहा है, 1/2 भी ले आना है। तो बड़े आराम से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 का भाग कर दें और 2 का गुणा कर दें, तो कोई परिवर्तन नहीं। हमें तो ये मिलाना है 1/2। तो देखो 1/2 मतलब 2 का तो हमने भाग कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड ये जो का 2 का भाग हो गया। अब हम 2 का गुणा भी कर लेते हैं। 2 का अगर गुणा करें तो 2 का गुणा सब में करना है, हर पद में करना है। तो इसमें हम इस पूरे ब्रैकेट में 2 का गुणा कर रहे हैं। देखो ध्यान दें, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx, ऐसा देखो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई। चलो और आगे बराबर का निशान लगाएं, 1/2 ज्यों का त्यों लिखें, x प्लस वाई प्लस जेड ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। ठीक है, इतनी बात तो आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ ही रही होगी। अब आगे देखो ध्यान में बच्चों, यहाँ 2x स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको हम क्या x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। y स्क्वायर लिखा है 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर को भी हम y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर 2z स्क्वायर लिखा है, इसको हम z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी ज्यों का त्यों, माइनस में 2x इंटू वाई माइनस में 2y इंटू जेड माइनस में 2z इंटू एक्स, ये ज्यों का त्यों रख लें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको 1/2 ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आगे 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 देखो ध्यान से क्या करना है। यहां देखो ये x स्क्वायर लिखा है, यहाँ ये देखो हम टिक रख रहे हैं, टिक लगा लें, x स्क्वायर वाला पद लिख लिया प्लस ये देखो वाई स्क्वायर वाला भी हमने पद रख लिया और फिर इसके बाद माइनस में 2x इंटू वाई, ये हमने देखो 3 पदों को इकट्ठा कर लिया। क्यों इकट्ठा किया ऐसा हमने इसलिए इसको किया है कि यहाँ पर देखो ध्यान से ये पूर्ण वर्ग राशि हो गई, x माइनस वाई का होल वर्ग इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई को हम x माइनस वाई का होल वर्ग लिख सकते हैं। तो हमने कौन कौन से 3 पद लिए, पहला वाला ये ले लिया, फिर वाई स्क्वायर ले लिया माइनस में ये 2x इंटू वाई ले लिया। ठीक, आगे अब प्लस का निशान लगाओ। अब फिर अगले पदों को हमें देखो देखना है। ये हमारे पास देखो हम पहले वाई स्क्वायर वाला पद यहाँ लिख ले रहे, ये वाला, ठीक है, वाई स्क्वायर लिख लिया। फिर इसके बाद ये प्लस में जेड स्क्वायर ये भी हमने लिख लिया, फिर माइनस में 2y इंटू जेड, देखो ये हमें लिखना है ये वाला माइनस में 2y इंटू जेड। हमने ऐसा क्यों किया, ये भी आपकी पूर्ण वर्ग राशि है, y माइनस जेड का होल वर्ग है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y इंटू जेड, इसको हम y माइनस जेड का होल वर्ग लिख सकते हैं। अब आगे बचे हुए पदों को लिख लें। कौन कौन से पद बचे, देखो जेड स्क्वायर का पद बचा है, बिल्कुल बचा है ये वाला, ये प्लस एक्स स्क्वायर बचा है, हाँ ये भी बचा है, और फिर इसके बाद माइनस 2z इंटू एक्स ये भी देखो बचा हुआ है ये वाला। अब तो कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल सारे कुछ हो गए, सारे हो गए ना, एक्स स्क्वायर 2 हो गया, एक बार ये एक्स स्क्वायर है एक बार ये है। क्लियर बात हो गई कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चों अब हमने जो फॉर्मेट बनाया है बस एकदम आंसर आपका यहाँ से मिलने वाला है। ये ज्यों का त्यों रख लें। अब बच्चों बताओ इसको क्या लिख दें, इसको हम x माइनस वाई का होल वर्ग लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग है बिल्कुल एकदम, प्लस का निशान लगाओ। ये भी राशि आपकी पूर्ण वर्ग है, इसको हम y माइनस जेड का होल वर्ग लिख सकते हैं, प्लस का निशान लगाएं। और ये भी राशि आपकी पूर्ण वर्ग है, इसको हम z माइनस एक्स का होल वर्ग लिख सकते हैं, जो कि देखो आप ध्यान से RHS के बराबर ये आपकी पूरी वैल्यू है। देखो यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है, हमने LHS लिया और RHS देखो प्रूव कर लिया। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बच्चों आपको यहाँ पर समझना है। नोट कर लें, नोट करें। और इसके बाद देखो अगला 13वां प्रश्न। ठीक है, सब कर दें इसको, बहुत जल्दी से नोट कर लें बच्चों। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13वां देखो भाई। 13वां प्रश्न क्या है, देखो 13वां प्रश्न भी देखो एक सर्वसम का है जो अभी हमने बताई।
13वां प्रश्न ध्यान से समझो, ये है आपका 13वां प्रश्न। इसमें सिद्ध करवाया गया है कि यदि ऐसा हो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करना है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर होता है 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखो शायद यही सिद्ध करना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इतना बच्चों सिद्ध करके दिखाना है। बहुत आसान तरीका से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखो हमें पता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो सर्वसमकाएं होती हैं जिनको हम जानते हैं उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जानते हैं कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड बराबर जो होता है वो हम जानते हैं क्या होता है। ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स होता है। ये हम जानते हैं, ठीक है बात कि नहीं। ये पूरी सर्वसमका हमें पता है बच्चों। अब आगे देखो, चूंकि हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया गया है, तो इस सर्वसमका में देखो क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस सर्वसमका में रिजल्ट ये मिलेगा कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड बराबर, यहाँ पर ये 0 दिया गया है तो बच्चों इसको 0 लिख लें और इंटू में x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स, ये ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है। अब 0 का बच्चों गुणा किसी भी राशि में कर दें तो पूरा संपट स्वाहा हो जाता है, 0 ही होता है। 0 का गुणा इधर करेंगे पूरा RHS 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमें लिखना है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x इंटू वाई इंटू जेड, ये बराबर पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको आगे ले जाएं, ठीक है, माइनस का है ना, इधर ले जाएं तो प्लस में बदल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर में 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखो यही हमें प्रूव करना था बच्चों, यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूव। क्लियर बात है, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 13वां कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको भी नोट करें। तो बच्चों यहाँ इसका ये 14वां प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है। 14वां प्रश्न का पहला भाग है जिसमें लिखा है माइनस में 12 और इसका होल ऑफ क्यूब, प्लस में लिखा है 7 और 7 का क्यूब, ये लिखा हुआ है। फिर प्लस का निशान है और यहाँ पर 5 है, 5 का क्यूब, ऐसा प्रश्न है। इसमें हमसे कह दिया गया कि घनों का परकलन नहीं करना है, घनों का परकलन नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि इसका घन कर दें, इसका घन कर दें, इसका घन कर दें और जोड़ दें, ऐसा प्रश्न में हमसे मना कर लिया है, ठीक है। इसका हमें डायरेक्ट मान सर्वसमका से बताना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जो पहला पद है ये है, दूसरा 7 है, तीसरा आपका 5 है। तीनों को पहले जोड़ के देखो, जोड़ के देखते हैं तो यहाँ पर देखो है -12, यहाँ पर ये है +7 और ये है प्लस का 5। देखो तीनों को जोड़ करके देखो तो ये तो बच्चों शून्य हो रहा है, बिल्कुल पक्की बात है, शून्य हो रहा है। यदि ऐसा होता है कि तीनों का योगफल शून्य हो तब हम क्या जानते हैं, तो हम इनका हल कैसे करते हैं, तब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का आंसर हमें कितना मिलता है, 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद। तो 3 इंटू पहला पद है माइनस में 12, दूसरा पद है इंटू में देखो 7 लिख दें, इंटू तीसरा पद हम यहाँ पर 5 लिख दें, बस इनका गुणा कर दें, समझो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो है 3 और यहाँ पर हमें क्या करना है, ये माइनस में आएगा, पक्की बात है, गुणनफल काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान दें, ये 7 और 12 का पहले देखो एक काम करें, 12 और 5 संख्याओं में जब भी कभी गुणा करना हो तो ऐसी संख्याओं को हम पहले गुणा करते हैं जिनमें 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 पंचे 60 होगा, ये तो आपको देखो 0 एक इसमें मिल रहा है तो इसका गुणा तो बहुत आसान हो गया। अब यहाँ देखो 7, ये 7 और 3 का गुणा 7 या 21, इस प्रकार देखो लिख लें तो गुणा हमारा बिल्कुल आसान तरीके से हो सकता है। माइनस तो ठीक है, 0 में हमें सीधा 0 का गुणा हो गया। अब 6 का गुणा कर दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो बच्चों इसका आंसर हमें देखो ये माइनस में 1260 मिलेगा। क्लियर बात हो गई।
तो इस तरीके से कभी ऐसा लिखा हो, देखो यहाँ पर हमने कौन सी सर्वसम का यूज की, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स का क्यूब, यहां पर ऐसे लिख रहे हैं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो हमें पता है कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब बराबर होता है 3x इंटू वाई इंटू जेड होता है। ये देखो हमें सर्वसम का हमने यहाँ पर यूज की है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसका एक और अगला भाग है, देखो इसको भी देखेंगे। इसका जो अगला भाग है मेरे ख्याल से हम ना देखें, आप खुद कर सकते हो, बड़े आराम से एकदम आसान से कर सकते हो। तीनों पदों को जोड़ोगे, योगफल शून्य हो जाएगा, तो आपको 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद इंटू तीसरा पद इसका आंसर देना है। आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट करें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। देखो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए लिखा है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। बिल्कुल एकदम आसान बात है भाई। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? ये हमें दिया है 25a स्क्वायर। क्या है? 25a स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 35 इंटू ए और प्लस का है ये 12। ये हमें देखो एक कोई व्यंजक दिया गया है और आपसे ये कहा गया है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई के लिए जो संभव व्यंजक है उसको बताइए। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर बच्चों क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जो होता है ये क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। एक गुणनखंड को हम लंबाई लिख देंगे, एक को हम चौड़ाई लिख लेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर हमें प्राप्त हो रहा है। हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। साधारण सी बात तो ये है। तो गुणनखंड करने के लिए बच्चों याद करो पीछे जाओ। यहाँ पर देखो स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ये अचर पद है। तो हम क्या करते हैं, अचर पद और ये आपका ए स्क्वायर का जो गुणांक है इन दोनों का आपस में गुणा करें और गुणनफल के बाद ऐसे जोड़े बनाएं जिससे कि जोड़ने पर ये 35 आ जाए। त्रिपद याद करो, त्रिपद बताया था ना, वो अप्लाई करना है आपको। यहाँ पर ध्यान से समझो, हमें 35 ले आना है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, भाई 35 तो हो नहीं रहा। अगर हम 25 और 12 जोड़ें 35 नहीं होगा, तो इसके और दूसरे गुणनखंड बनाओ। देखो ऐसे कर सकते हो, ये लिखा है 12 और इसको हम अगर ऐसे लिख दें 3 चौको 12 है ना, और यहाँ पर 25 के गुणनखंड 5 गुणे 5 लिख दें। अब बताओ भाई, अब बताओ 5 चौको ये कितना होता है? 20 होता है। और 5 और 3 का गुणनफल कितना होता है? 15 होता है। बच्चों इन दोनों को अगर हम योग कर दें तो 35 मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर बात है। तो 20 प्लस 15 लिखना है। इस 35 को दो जगह पर मध्य पद को दो भागों में विभाजित करने की विधि यहाँ पर अप्लाई हमें करनी है। ये है देखो 25a स्क्वायर, फिर ये माइनस का निशान है। 35 को हम दो जगह डिवाइड करके लिख दें, 20 प्लस 15 लिखेंगे। इनटू में a आप ज्यों का त्यों लिख दें और प्लस का 12 ये भी आपको ज्यों का त्यों रखना है। क्लियर बात हो रही? आगे बराबर यहाँ देखो 25 इंटू ए स्क्वायर ये ठीक है, माइनस अब इस ए का अंदर गुणा करोगे 20a प्लस का निशान ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ लिख दें 15a प्लस 12 ये जो का ठीक है। यहाँ से दो दो के समूह बना के आप कॉमन ले। इस समूह से देखो यहाँ से हमें कॉमन 5a दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से 5a कॉमन ले लें। 5 पंचे 25 मतलब 5a माइनस 5 चौको 20 4 बार। इतनी बात ठीक है? इतनी बात ठीक है। यहां से इन दोनों पदों से 5a कॉमन है, 5 का भाग यहां देंगे 5 बार जाएगा। ए स्क्वायर से एक a कैंसिल हो जाएगा, एक a बच जाएगा, माइनस का निशान लगाओ। 5 चौको 20 4 बार देखो जाएगा, ए से ए पूरा कैंसिल। अगले दोनों पदों से भी आपको यहाँ से देखो कॉमन कुछ दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ माइनस लिखना है। और दोनों पदों से 3 कॉमन है बच्चों। कितना है? 3 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो 3 आप कॉमन ले लें। 3 का भाग यहाँ दें, 3 पंचे 15 देखो 5a आपको लिखना है। ये माइनस प्लस यहाँ देखो माइनस लिखना है। 3 चौको 12 4 बार। इतनी बात तो बिल्कुल ठीक है। हमने ये भी आपको बताया था कि अगर ये मध्य पद के विभाजन की प्रक्रिया वाला प्रश्न कभी मिलता है
तो आपको ये दोनों ब्रैकेट एक ही मिलना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया है तो समझो हमने सही कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा प्रश्न गलत हो गया है, ये मान के चलते। ठीक है, तो यहाँ पर 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, यहाँ दोनों ब्रैकेट फिर से कॉमन आप ले लें, 5a माइनस 4। तो अब हमारे पास ये बचेगा 5a माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न कहता है कि यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल है वो ये है, तो इसके लिए लंबाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए जो संभव व्यंजक है वो बताइए। तो आप कह सकते हो कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो आपको क्या लिखना है, लंबाई के लिए लंबाई व चौड़ाई, सीधा लिख देते है ना, लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक आपसे पूछा गया है। तो लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक बराबर आपको लिखना है 5a माइनस 4, एक व्यंजक लिखना है, और ये दूसरा वाला ये आपको 5a माइनस 3, ये दूसरा व्यंजक। इसको किसी एक को हम लंबाई और किसी एक को चौड़ाई मान के, ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई, अथवा ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक हैं, यहाँ ये आपको आंसर में लिखना है। क्लियर बात हो गई बच्चों? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 15वां। और बिल्कुल ठीक इसी के अकॉर्डिंग एक और प्रश्न दिया गया है, उसको आप स्वयं कर सकते हो। इसमें भी क्षेत्रफल दिया गया है और उसमें भी लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक पूछे गए हैं। क्लियर? और इसके बाद बच्चों 16वां प्रश्न लिखा है, घनाभों जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं, घनाभों के लिए संभव व्यंजक क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों आपको पता है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, घनाभ का आयतन मिलता है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो यहां पर देखो हमें 16वां प्रश्न में घनाभ का आयतन ये दिया गया है, घनाभ का आयतन बराबर हमें दिया गया है, देखो ध्यान से, ये है 3x का स्क्वायर माइनस में 12x, ऐसा देखो दिया गया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें घनाभ की विमाओं के लिए जो व्यंजक है वो हमें यहाँ ज्ञात करके बताने हैं। यहाँ से आप देख सकते हो दोनों जगह से क्या 3x कॉमन है, बिल्कुल है, 3x दोनों पदों से कॉमन है, 3 का यहाँ भी भाग जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। x स्क्वायर x में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो भाई 3 से भाग करोगे कैंसिल, x स्क्वायर से x कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस, और 3 का 4 में 3 का 12 से भाग 4 बार जाएगा, है ना, 3 चौको 12, x पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये देखो इसको LBH, ध्यान से समझो, LBH ऐसा ही तो होता है घनाभ का आयतन। इसके लिए इसका मतलब विमाओं के लिए देखो, विमाओं को क्या लिख सकते हैं, 3x और x माइनस 4 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना है घनाभ की, क्या लिखना है, घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं ऐसे लिख दें, है ना, घनाभ की विमाएं x, पहला 3 लिख दें, 3 लिख दें, कॉमा x लिख लें, और कॉमा x माइनस 4 लिख लें, ये आपकी घनाभ की विमाएं हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, घनाभ की विमाएं। एक मतलब किसी को एक को लंबाई, किसी एक को चौड़ाई, किसी एक को ऊंचाई मान सकते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि 3 आपकी लंबाई है, ये जरूरी नहीं है कि x आपकी चौड़ाई है, किसी एक को लंबाई, किसी एक को चौड़ाई, किसी एक को ऊंचाई मान के तीनों का जब गुणनफल करते हैं तो निश्चित रूप से घनाभ का आयतन हमें प्राप्त होता है। क्लियर बात हो गई? तो बच्चों इसी के अनुसार आपका एक प्रश्न और दिया गया है जिसको आप स्वयं से फिर कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट है, उसको भी आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको हमने एक एक करके सारे प्रश्नों का हल किया है यहाँ पर, और उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या लगे तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, उसके लिए हम बिल्कुल एकदम स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो अब आपको बना के देंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, पूरे अंत तक, वर्ष के अंत तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से सभी वीडियोज को आपको एक एक करके निश्चित रूप से सभी वीडियोज देखना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में, 100 में 100 नंबर आपके आ सके। ठीक है, यहां से आप अच्छे से कंप्लीट होके चलेंगे तो निश्चित रूप से
10th क्लास में आप बिल्कुल एकदम फोड़ देंगे, एकदम बढ़िया सा कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लगातार लगे रहेंगे, एकदम मन से पूरा पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मेरे ख्याल से अब आपका एक अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको कहेंगे हम रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम रैखिक समीकरण को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।